हेलो एवरीवन। सो एक वीडियो मैंने आपको बताया था ना, इंटरनल ऑडिट कैसे करी जाती है। ठीक है, अप्रोच क्या रहनी चाहिए आपकी, हाउ यू शुड गो, व्हाट यू शुड डू। बट मैं आपको उसमें ना मैंने एक शब्द का जिक्र किया था, वर्क प्रोग्राम। मैंने आपको बोला था मैं आपको बताऊंगा वर्क प्रोग्राम का सिग्निफिकेंस क्या है ऑडिट में। तो देखो भाई, किसी भी ऑडिट को इफेक्टिव बनाने के लिए एंड उसका प्रॉपर ट्रैक रखने के लिए एंड आपको रिपोर्ट बताने के लिए अपने मैनेजमेंट को या अपने पार्टनर्स को कि भाई अभी ये चल रहा है, यहाँ तक हम पहुंचे हैं, ये ऑब्जर्वेशन आई है, ये आया है। ये मुझे ना मेरे एक मेरे लीडर हुआ करते थे आर्टिकलशिप में, उस टाइम मुझे वर्क प्रोग्राम का इतना पता नहीं था। उनका नाम था सीए विपिन करके। तो उन्होंने मुझे इतना तो एटलीस्ट सिखाया ज़िंदगी में। आई विल बी थैंकफुल टू हिम। मैंने शायद बोला ना, पर वीडियो में बोल देता हूँ। ये देखो, इतना उन्होंने सिखाया मेरे को ना, काम करना और दिखाने में बहुत फ़र्क है भाई। करो आप जो भी, बट दिखाने में ना भाई आपको टॉप क्लास रहना पड़ेगा। बिकॉज़ मैनेजमेंट जब आप जिस कॉन्फिडेंस से वो चीज़ दिखाओगे ना, दे विल एग्री विथ यू। तो वो मैंने वहाँ से चीज़ सीखी है। उन्होंने सिखाया पता है क्या? भाई शुरू में ही आप पूरा प्रोग्राम बना लो कि भाई मैं इस पर्टिकुलर एरिया को ऑडिट करने आया हूँ। इसमें इतने तरह के ऑडिट चेक है मेरे। दिस इज़ माय ऑडिट चेक्स। ठीक है? अब मैंने ऑडिट चेक लिख लिया अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कि मेरे को क्या लगता है यहाँ पे क्या होने चाहिए। जब मैंने वॉक थ्रू करा, मैंने वहाँ पे मल्टीपल मॉडिफिकेशन कर दिए। मैंने कहा भाई इस प्रोसेस के हिसाब से तो इस तरह के होने चाहिए इस कंपनी में। मैंने अपडेट कर दिया। सो दिस इज़ माय ऑडिट चेक की लिस्ट आ गई पूरी मेरे पास। फिर मैंने क्या लिखा? इस ऑडिट चेक को मैंने परफॉर्म करा ही नहीं करा। भाई मैंने इसके परफॉर्म करा ही नहीं करा, इसके अगेंस्ट डेटा मांगा ही नहीं मांगा। इसको परफॉर्म करना, उसके अगेंस्ट डेटा मांगना, इसके लिए पॉलिसी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, पॉलिसी में इसको लेके कोई गैप तो नहीं है। और जब मैं डेटा आया नहीं आया, डेटा रिक्वेस्ट कब करा था मैंने, डेटा चेक करा कि नहीं करा मैंने डेटा के चेक करने टाइम सैंपल कितने रेस किए थे, सैंपल रेस करने में सैंपल का कितना डेटा आया, सैंपल मैंने रेस कब किए थे, सैंपल मेरी ऑब्जर्वेशन क्या आई, क्या मैंने वो इनिशियल ऑब्जर्वेशन मैनेजमेंट से डिस्कस करी कंपनी के। और भाई मैनेजमेंट से डिस्कस करी तो रिजॉल्व हुई कि नहीं हुई, रिजॉल्व है कि ओपन है, और रिजॉल्व है कि ओपन है कि डिस्कस होने के बाद उसको रिपोर्ट करना है। सो एवरीथिंग विल बी देयर। और रिपोर्ट करोगे तो किस में जाएगी? वो हाई हाई लेवल ऑब्जर्वेशन है, मीडियम लेवल ऑब्जर्वेशन, लो लेवल ऑब्जर्वेशन है। एवरीथिंग शुड बी इन दैट वन शीट। एवरीथिंग। मतलब आज मुझसे मेरे ऑफिस में कोई बंदा आके पूछ ले भाई तेरे ऑडिट में क्या चल रहा है, मैं कहूँगा ये चल रहा है। क्या डेटा कितना है? मैं कहूँगा 80% डेटा आ गया। चेक कितना कर लिया मैंने? 50% चेक कर लिया। सैंपल कितने रेस करे? मैंने देखो इतने इतने रेस किए इस पर्टिकुलर रिस्क के अगेंस्ट, उस पर्टिकुलर डेटा के अगेंस्ट। ठीक है? क्या सैंपल कितने चेक किए? मैंने 50% सैंपल चेक है। क्या उसका आउटकम क्या था? मैंने कहा ये देखो आउटकम क्या है। क्या आउटकम मैनेजमेंट डिस्कस करा? मैंने कहा इतने डिस्कस हो चुके हैं। डिस्कशन के बाद क्या आया, क्या हुआ, मतलब फाइनली ऑब्जर्वेशन बनी नहीं बनी, दिस ये बन चुकी है। एवरीथिंग इज देयर। रिपोर्ट बनानी है, मैं सीधा ऑब्जर्वेशन वहां से उठाऊंगा, रिपोर्ट में छापना चालू कर दूंगा, बैकग्राउंड मेरे पास सारा है, कितने सैंपल के कर दिया। और दिस इज द वे यू शुड डू ऑडिट भाई। वर्क प्रोग्राम इज दिस इंपॉर्टेंट। समझे? मैंने थोड़ा एग्रेसिवली बता दिया शायद, बट यस, यही करना चाहिए। बाकी अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी लगी हो यूजफुल है आपके लिए, थोड़ा सा भी आपकी वैल्यू एडिशन करा है, तो भाई कमेंट कर दें, लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करो यार। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई लोग। मैं तो थक गया हूँ, बस मैं वीडियो फ्री बनाऊंगा, मैं थक गया हूँ फ्री बनाऊंगा, बिकॉज आई एम सी आशीष शर्मा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।